नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज हम सीखेंगे सीएसएस काउंटर्स। ये एक पावरफुल फीचर है जिससे आप लिस्ट, हेडिंग्स या कस्टम नंबर्स भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो बिना मैन्युअली नंबर्स लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने वीएस कोड पे आकर के एक नॉर्मल यूएलएलआई लिस्ट बना देता हूँ, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अब हम इसमें काउंटर से इसमें नंबरिंग ऐड करेंगे। ठीक, तो अभी अगर मैं देखना चाहूँ तो एक ऐसा दिख रहा होगा फ्रंट एंड पे कुछ इस प्रकार। ठीक, तो अब हम इसके अंदर चेंज करने वाले हैं थोड़ा सा। ठीक, तो लिस्ट इसके अंदर मैंने तय में सबसे पहले काम किया। तो सबसे पहले हमने एक काउंटर रिसेट करते हैं। यहाँ सेक्शन का नाम का काउंटर है जो कि 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेक्शन नाम का मैंने यहाँ पे बनाया और जो कि 0 से चालू हो रहा है। ठीक, अब फिर इसके बाद आता है तो हर एलआई के लिए काउंटर इंक्रीमेंट में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिस्ट एलआई है उसके अंदर काउंटर इंक्रीमेंट किया था यूज करेंगे जो कि सेक्शन के लिए है, यानी 1 स्टेप बढ़ते हुए क्रम में। फिर हम लोग बिफोर में काउंटर सेक्शन लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज हम लोग करेंगे नंबरिंग को शो करने के लिए। दिखाएंगे यहाँ पे लिस्ट का साथ ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ रही होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक, तो अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया ना, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से आया है, ये सेक्शंस है ना। तो सेक्शन नाम का जो हम लोगों ने काउंटर बनाया था, तो काउंटर रिसेट्स यहाँ से बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ हम लोग नेस्टेड काउंटर्स भी बना सकते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए मैंने नेस्टेड बना रखा है, यानी एक ओएल है, एलआई है और फिर उस एलआई के अंदर भी फिर ओएल एलआई है। तो यहाँ पे हम एक चैप्टर्स नाम के, ये जो मैंने क्लास बना रखी है चैप्टर्स की, तो इसके हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो ये जो चैप्टर्स, तो सीएसएस काउंटर में नेस्टेड भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 जैसे नंबरिंग जनरेट किया हुआ है बिना मैन्युअली लिखे हुए। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने पहले ऊपर में ये लिस्ट के लिए करना था, उसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर में यहाँ पे किया है, जो कि काउंटर रिसेट करा है सबसे पहले चैप्टर का। फिर इसके बाद काउंटर इंक्रीमेंट किया है जो कि चैप्टर में ही है। ठीक, सेक्शन में जैसे ऊपर कर रहे थे सेम उसी तरीके से चैप्टर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, है ना। और साथ ही साथ एलआई के बिफोर में हमें दिखाना रहता है, तो बिफोर में यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना है, ये जो चैप्टर लिखेंगे कंटेंट के अंदर यही हमें दिखाई देगा चैप्टर। वहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे भी, ये देखिए आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने देखिए चैप्टर नहीं लिखा हुआ है ना, इंट्रोडक्शन में, एडवांस में, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए चैप्टर लिख करके जो आ रहा है, ये हमें लिखने को देखने को मिल जाएगा। रीज़न है बिफोर में जो चैप्टर हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक, जो कंटेंट में हम लोगों ने बिफोर में लिखा रहा, तो वो चीज़ यहाँ पे, और ये काउंटर चैप्टर है यानी कि इंक्रीमेंट के फॉर्म में यहाँ पे आपको नंबर शो होना चाहिए। तो दोस्तों ये था सीएसएस काउंटर का बेसिक और नेस्टेड यूज़। आप इसे नंबरिंग, हेडिंग्स या ऑटो जनरेटेड लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी कोडिंग।